प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा आज के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज माता कलीसिया असीसी के संत फ्रांसिस का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 16 और अध्याय 2 के पद संख्याएं 1 से 11 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु की वाणी अमित्तै के पुत्र योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर नीनवे जाकर वहाँ के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। किंतु योना ने प्रभु के सामने से भागकर तरशीश के लिए प्रस्थान किया। वह याफा पहुंचा और उसे वहां तरशीश जाने वाला जहाज मिला। उसने किराया दिया और प्रभु के सामने से तरशीश भागने के उद्देश्य से वह नाव पर सवार हो गया। प्रभु ने समुद्र पर जोरों की आंधी भेजी और समुद्र में ऐसा भयंकर तूफान पैदा हुआ कि जहाज टूटने को हो गया। मल्लाहों पर भय छा गया और वे अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। उन्होंने जहाज का भार कम करने के लिए सामान समुद्र में फेंक दिया। योना जहाज के भीतरी भाग में उतरकर लेट गया था और गहरी नींद सो रहा था। कप्तान ने उसके पास आकर कहा, सोते क्यों हो? उठकर अपने ईश्वर की दुहाई दो। वह ईश्वर शायद हमारी सुध ले, जिससे हमारा विनाश ना हो। इसके बाद मल्लाह एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम चिट्ठी डालकर देखें कि किस व्यक्ति के कारण यह विपत्ति हम पर आई है। उन्होंने चिट्ठी डाली और योना का नाम निकला। उन्होंने उससे कहा, हमें अपना परिचय दो। तुम कहाँ से आए? तुम किस देश के निवासी हो? किस राष्ट्र के सदस्य हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं इब्रानी हूँ। मैं स्वर्ग के ईश्वर प्रभु पर श्रद्धा रखता हूँ, जिसने समुद्र और पृथ्वी को बनाई है। मल्लाह यह सुनकर बहुत डर गए और उन्होंने उससे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? योना ने उन्हें बताया था कि वह प्रभु के सामने से भाग गया था। तब उन्होंने उनसे पूछा, हम तुम्हारे साथ क्या करें जिससे समुद्र हमारे लिए शांत हो जाए? क्योंकि समुद्र में तूफान बढ़ता जा रहा था। उसने उन्हें उत्तर दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो और समुद्र तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे ही कारण यह भयंकर तूफान तुम लोगों को सता रहा है। इस पर मल्लाहों ने डांड के सहारे जहाज को किनारे तक पहुँचाने का प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि समुद्र में उनके चारों ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। तब उन्होंने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस मनुष्य की हत्या से हमारा विनाश ना हो। तू हम पर निर्दोष रक्त बहाने का अभियोग नहीं लगा, क्योंकि हे प्रभु, तूने चाहा कि ऐसा हो। इस पर उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र शांत हो गया। मल्लाह प्रभु से बहुत डर गए। उन्होंने प्रभु को बलि चढ़ाई और मन्नतें मांगी।
प्रभु के आदेशानुसार एक मत्स्य योना को निगल गया और योना 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में पड़ा रहा। इसके बाद प्रभु ने मत्स्य को आदेश दिया और उसने योना को तट पर उगल दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 25 से 37 तक से लिया गया है। वचन कहता है, किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसे देखकर वह भी कतराकर चला गया। इसके बाद एक सामरी यात्री वहां आ गया और उसे देखकर उसको तरस आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें, यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हमने योना को ईश्वर की पहली आज्ञा और योना का पलायन के बारे में सुनते हैं। योना को अमिताई का पुत्र दर्शाने से उसे राजाओं के दूसरे ग्रंथ के योना से जोड़ा गया है, मानो लेखक एक पुरानी घटना का वर्णन कर रहा हो। अमिताई का पुत्र का अर्थ है विश्वसनीय, लेकिन कथा के पहले भाग के योना में इसका कोई प्रमाण नहीं है। निनवे उस असीरिया की राजधानी थी जिसने इस्राएल का विनाश किया था। उस देश में इश्तार का एक तीर्थ मंदिर था। पंडुक इश्तार का पवित्र पक्षी था। योना का अर्थ है पंडुक। योना इस्राएल के विरोधी शहर निनवे नहीं जाना चाहता था। जी हाँ, वह प्रभु से दूर होना चाहता था। अतः वह विपरीत दिशा में जाने वाली नाव पर सवार हो जाता है। परंतु योना के ही द्वारा मल्लाह उसी प्रभु को पहचान लेते हैं जिसने समुद्र और धरती को बनाया है। प्रभु अपनी सृष्टि के द्वारा योना को समझाता है। वह एक भयंकर आंधी भेजता है। नाविक डर जाते हैं कहीं उनकी नाव डूब न जाए। योना नाव से यात्रा करता है प्रभु से दूर जाने के लिए, परंतु उसी यात्रा के द्वारा प्रभु योना को निकट लाता है।
योना अपनी गलती स्वीकार करता है और जीवित प्रभु से दूर भागने के कारण योना मृत्यु के राज्य समुद्र में फेंक दिया जाता है। लेकिन प्रभु अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुनः सृष्टि के प्राणियों का प्रयोग करता है। योना का मृत्यु से बचाने के लिए योना को मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु ने एक भीमकाय मछली को भेजा। 3 दिन और 3 रात लोगों की आम यात्रा की अवधि दर्शाता है। यहाँ योना संकीर्ण दृष्टिकोण से उदार दृष्टिकोण की ओर यात्रा करता है। वह प्रभु की मुक्तिदायी योजना को समझ जाता है और प्रभु का महिमा गान करता है। अपने संकट में योना प्रभु की आज्ञा के उल्लंघन की याद करता है। इसी तरह इस्राएल का निर्वासन इस्राएल के अविश्वास को याद दिलाता है। और आज के सुसमाचार में यीशु भले समारी के दृष्टांत द्वारा शिक्षा देते हैं कि हमारे दुश्मन भी भले हो सकते हैं, वे हमारे पड़ोसी होते हैं जो दुख की घड़ी में मदद करते हैं। यीशु कहते हैं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया वह तुमने मेरे लिए किया। लेकिन कभी कभी हम स्वार्थी बन जाते हैं और दूसरों की सहायता भी नहीं करते। यह संभव नहीं है कि सभी की जरूरत को हम पूरा करें, लेकिन हम अपने छोटे छोटे कार्यों द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं कि हम भी अच्छे पड़ोसी हैं। ईश्वर ने अपने आनंद, दया और सहानुभूति द्वारा हमें सराबोर किया है, इसलिए हम अपने आप को अच्छे कार्यों द्वारा प्रमाणित करें। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत फ्रांसिस असीसी का पर्व मनाती है। कहा जाता है कि उनका जन्म इटली के असीसी नगर में सन 1182 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता बहुत ही अमीर थे, अतः उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़ा होकर वह फौज में भर्ती हुआ और सन 1202 ईस्वी में असीसी तथा पेरुजिया की लड़ाई में वह बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया, जहां वह बीमार हो गया। जब वह घर वापस गया तो उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। उसने सभी प्रकार के मौज मस्ती तथा सुख सुविधाओं को त्याग कर अपना समय अकेला ईश्वर के साथ प्रार्थनाओं में व्यतीत करने लगा। उसके जीवन की नई शुरुआत हुई। उसके जीवन में नया मोड़ आया। उसका एक ही उद्देश्य था, अपने प्रभु की सेवा करना। इस प्रकार जीवन की नई शुरुआत के पश्चात संत फ्रांसिस अधिकतर प्रार्थनाओं में अपना जीवन बिताते थे। उसकी तीव्र इच्छा थी कि गरीबों की सेवा करना तथा कोढ़ग्रस्त व्यक्तियों की मदद करना। एक दिन जब वह घोड़े पर सवार होकर कोढ़ियों की सेवा के लिए सान दमियाना निकला था, तब रास्ते में कोढ़ी की मदद करने के लिए घोड़े से उतरा तो अचानक उसकी आवाज में बदलाव आ गया। कुछ समय बाद सान दामियाना के क्रूस से एक आवाज आई, फ्रांसिस जाओ और मेरे मंदिर का निर्माण करो जिसे तुम गिरते देख रहे हो। गिरते हुए गिरजा घर को सुधारने के लिए उन्होंने अपने पिता के सारे रेशमी कपड़ों को बेच दिया। पिता ने अत्यधिक क्रुद्ध होकर उन्हें बिशप के सामने लेकर बहुत शर्मिंदा किया तथा रुपयों को वापस लाने को कहा। तब फ्रांसिस ने अपने सारे पहने हुए कपड़े उतारकर पिता के सामने फेंक दिया और वह भिखारी बनकर नंगा घूमने लगा। उनके पिता शर्मिंदा से कुछ कह न सके और ये बात सारी असीसी नगर में आग की तरह फैल गई। लेकिन पिता के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। इस प्रकार संत फ्रांसिस ने अपने आप को दीनहीन बना लिया।
सन 1212 ईस्वी में एक सुंदर युवती क्लारा को धार्मिक वस्त्र देकर उन्होंने उन्हें धर्म प्रचार की धर्म संघनी बना लिया। इसके बाद कई अन्य लोग शामिल हुए। कुछ वर्षों तक दोनों साथ साथ काम किए और दोनों ने मिलकर संत फ्रांसिस्कन समाज की स्थापना की। सन 1223 ईस्वी में प्रभु यीशु के प्रेम व प्रार्थना से प्रेरित होकर चरनी बनाने की प्रथा की शुरुआत की। आज भी यह चरनी बनाने की प्रथा चली आ रही है। उसने चरनी ग्रसिया की गुफा के अंदर बनाया था और चरनी के अंदर जानवरों की मूर्ति को रखा और घास से सजाया था। संत फ्रांसिस प्रकृति में ईश्वर के रूप को देखते थे, इसीलिए उन्होंने स्वरचित संगीत की रचना की जिसमें सूर्य को अपना भाई और चंद्रमा को बहन तथा धरती को अपनी मां पुकार कर गाया है। संत फ्रांसिस काफी समय तक आंख की बीमारी से पीड़ित थे। उस पीड़ित अवस्था में उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मैं अपनी दर्दनाक पीड़ा के लिए धन्यवाद देता हूँ। वह अपने मरण तक आज्ञाकारी बने रहे और 3 अक्टूबर सन 1226 ईस्वी को पोर्टिउंकला में उनकी मृत्यु हुई। अतः आज माता कलिसिया संत फ्रांसिस को बड़े भक्ति भाव से स्मरण करती है। आज फ्रांसिस्कन समाज के द्वारा दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। इस महान संत के मार्ग पर चलकर हम भी अपनी ख्रिस्तीयता का परिचय दे सकें। संत फ्रांसिस हमारी मदद करे। आमीन।